ये रिश्ता क्या कहलाता है। समधी जी, अगर हम लोगों से कोई भूल हो रही हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं समधी जी, भूल की कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी विनती है आप दोनों से। जी कहिए ना। हमारे दादाजी की ये इच्छा है कि पंडित जी जो विवाह के मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, उन मंत्रों का यदि वो अर्थ और विधियों का कारण समझा दे तो यहाँ उपस्थित बच्चों को विवाह का सही अर्थ समझ में आ जाएगा। बिल्कुल पंडित जी। जी, अरे ये क्या बताएंगे, इन्हें कुछ पता भी है मुंडन संस्कार के अलावा? क्षमा चाहूंगा ब्राह्मण देव, आपको तो वो भी नहीं आता है। क्या कहा? शास्त्रों का जितना अध्ययन मैंने किया है ना, पूरे उदयपुर में किसी पंडित ने नहीं किया है। तो ठीक है, आप मेरे द्वारा उच्चारित किए गए मंत्रों, स्तोत्रों, श्लोकों में एक भी त्रुटि निकाल दें तो मैं आपको सबसे बड़ा विद्वान मानूंगा। ओहो पंडित जी, आप दोनों अगर ऐसे झगड़ेंगे तो ब्याह कौन कराएगा? अर्थ कौन समझाएगा? चलिए मैं समझा देती हूँ। अब इतना ज्ञान तो हमें भी है कि बच्चों को फेरों का अर्थ समझा सको। अवश्य अवश्य, आइए। अरे इनको क्या पता, मंत्रों का अर्थ जानती है? अरे रीति नीति तो जानती नहीं और अपने आप को आधुनिक समझती है। मुझसे कहा होता तो मैं बताती 7 जन्म में 7 फेरे कैसे लिए जाते। माँ, ऐसा है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर वो गलत बोले तब आप बोलिएगा, लेकिन अभी चुप रहिए, ठीक है? अब वरवधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। बच्चों, अब तुम इस पवित्र अग्नि के चारों ओर फेरे लोगे। ये सर्वव्यापी अग्नि तुम दोनों के विवाह की साक्षी रहेगी। अक्षा बेटा, तुम आगे चलो। पहला फेरा धर्म का प्रतीक है। इसमें वधू वर से आगे रहती है। जाओ बेटा। प्रथम फेरे का अर्थ है पुरुष नारी के बगैर अधूरा होता है, इसलिए सदैव नारी आगे होती है। बेटी, इसे छू करके आप आगे बढ़ो। गुलाबो जी, घर की सास सज्जा तो बहुत ही उत्तम है और खाने की सुगंध तो भीनी भीनी सी आ रही है। सच्ची महाराज जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये चाहते रह जाओगे। महाराज जी, दुनिया आप लोग यहाँ पे खड़े हुए, उधर फेरे शुरू हो गए। चलिए चलिए। चलो भैया चलो। अरे आइए आइए, आप भी। करके तो सबका जो काम करो। दूसरे फेरे का मतलब है अर्थ। ईमानदारी और सच्चाई की राह में चलकर धन एकत्रित करना, अपने जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत करना। आर्थिक समृद्धि और सफलता का प्रतीक है ये दूसरा फेरा। और इसका मतलब ये भी होता है कि हर पति को अपनी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। हाँ। बेटी, फिर से इसे छू करके आगे बढ़ो। पुनः पुनः यानी नामानि दिव्यानि तानि चाक्षोतेष्व ततस्यं कुर्म मुरां च वाम्यं च जनादं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहकानं वनमालिं मलायुधं गोवर्धनं विश्वेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं दिव्यानि तानि चाक्षोतेष्व ततस्यं कुर्म मुरां च वाम्यं च जनादं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं।
अब तीसरा फेरा। जजमान, आप ये भूल रहे हैं, हमसे ये तय हुआ था कि आधे फेरे ये करवाएंगे और आधे हम। आप अपनी बात से हटिए मत। ठीक है पंडित जी, एक मिनट। हाँ हाँ पंडित जी, आइए, आगे की रस्म आप करिए। अरे ये कैसा ब्याह है? ये तो देखिए, हमारे बच्चों को दो पंडितों का आशीर्वाद मिल रहा है। इन्होंने इतनी देर कर दी कि हमने घबरा के दूसरे पंडित को बुला लिया। अब फिर दोनों आ गए। आइए पंडित जी, आप आइए। पंडित जी, जी गजाननं भूतगणाधिसेवितं फलचारुभक्षम् उमास्वं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुमंगलम्। तीसरा फेरा गृहस्थ आश्रम का प्रतीक है। हिंदू पुराण के अनुसार काम देवता प्रेम के देवता हैं। ये फेरा एक दूसरे के प्रति प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है। पति पत्नी को हर परिस्थिति में एक दूसरे का प्रेम से खुशी खुशी साथ देना चाहिए। यही मतलब है इस फेरे का। और सही भी है, ये फेरा पति पत्नी के जीवन में प्रेम की ज्योत जलाकर रहता है, सुख का उजाला करता रहता है। दाम्पत्य जीवन की बातें प्रेम और विश्वास के तेल से हमेशा जलती रहती है। बेटा, ये फेरा प्रेम और विश्वास का है। चलो बेटा। बेटा, आगे बढ़ो। अंतिम फेरे में वर कन्या के आगे चलेगा। इसका भी एक कारण होता है। दादी माँ, और क्या कारण हो सकता है? लड़कियां बहुत होशियार होती है। पहले खुद लड़कों के पीछे नाचती है और फिर उन्हें उनके पीछे नचाती है। ऐसा नहीं है बेटा। इस फेरे में वर वधु से आगे इसलिए होता है कि पति ही अपनी पत्नी को आध्यात्म के रास्ते ले जा सकता है। ये फेरा मोक्ष फेरा है, दुख से मुक्ति पाने का प्रतीक है। दाम्पत्य जीवन का सुख भोगने के बाद जीवन में मुक्ति का पड़ाव आता है, यानी मोक्ष का। गृहस्थ जीवन से गुजरकर हम स्वयं आध्यात्म की ओर जा सकते हैं। पुरुष के बिना स्त्री का मोक्ष नहीं। चलिए। चलो।
फेरों की विधि समाप्त हुई। अब हम 7 वचनों का उच्चारण करेंगे और उसकी रस्म निभाएंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता